जेलेंस्की ने अमेरिका को एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाने का ऑफर दिया है और उसकी एवज में जेलेंस्की ने बाइडेन से अमेरिका के हथियार गोदाम की चाबी मांगी है। पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अगर जो बाइडेन ने जेलेंस्की का यह ऑफर मान लिया तो फिर यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही आएगी और फिर पूरा यूरोप जलने लगेगा। जेलेंस्की ने अमेरिका को दिया बम्पर ऑफर। यूक्रेन बनेगा खतरनाक हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड। जेलेंस्की को मिल गई यूएस हथियार गोदाम की चाबी। अब होगा पुतिन और बाइडेन का डायरेक्ट युद्ध। यूक्रेन जंग एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां अब रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक ऐसा बम्पर ऑफर दिया है जो अगर बाइडेन ने मान लिया तो यूक्रेन के जंग के मैदान में प्रलय मचनी तय है। पश्चिमी मीडिया की खबर के मुताबिक जेलेंस्की ने अमेरिका की तमाम हथियार कंपनियों को उनके देश में आकर रूस के खिलाफ अपने नए हथियारों की टेस्टिंग करने का ऑफर दिया है। यानी जेलेंस्की ने खुले तौर पर अमेरिकी हथियार कंपनियों को यूक्रेन जंग में शामिल होने का न्योता दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जेलेंस्की को अमेरिका के हथियार गोदाम की चाबी मिल गई। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की ने बाइडेन से यूक्रेन के जंग मैदान में खासतौर पर अमेरिका के ब्लैक हॉक, अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर, एंटी जैमिंग तकनीक वाले MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन, MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, और F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर जेट्स को रूस की सेना के खिलाफ सीधे आजमाने के लिए कहा है। आइए अब आपको बता दें कि जेलेंस्की अमेरिका से जिन हथियार को सीधे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऑफर दे रहे हैं वो कितने ताकतवर हैं और कैसे जंग का रुख बदलने का मादा रखते हैं। खबर के मुताबिक जेलेंस्की अमेरिका से उसके ब्लैक हॉक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक फिलहाल रूस के बेहतर फाइटर जेट और उनके हेलीकॉप्टरों को 300 किलोमीटर की दूरी से महज 40 से 45 सेकंड में आसानी से निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो रूस की सेना पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिल जाए तो वो रूसी फौज को आसानी से टारगेट कर पाएंगे। दरअसल UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का मल्टी रोल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। यानी ब्लैक हॉक जंग की सूरत में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा जरूरत पड़ने पर एक असॉल्ट हेलीकॉप्टर का रोल बखूबी निभा सकता है। UH-60 ब्लैक हॉक 294 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 590 किलोमीटर है। ब्लैक हॉक 10,000 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ सकता है। UH-60 ब्लैक हॉक 7.62 मिलीमीटर की 2 M240 मशीन गन से लैस होता है। इसे कई तरह के रॉकेट, मिसाइलों और बमों से भी लैस किया जा सकता है। जेलेंस्की ने ब्लैक हॉक ही नहीं बल्कि AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की भी मांग की है। अमेरिका का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एक वॉर टेस्टेड हेलीकॉप्टर है। दुनिया की कई जंगों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अपाचे एक ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है और इसे दिन और रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर 293 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 480 किलोमीटर है। H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर 30 mm की एक M230 चेन गन से लैस होता है और कई तरह के रॉकेट, मिसाइलों और बमों से भी लैस किया जा सकता है। यूक्रेन भले ही रूस की तुलना में एक कमजोर देश है, लेकिन नेटो और अमेरिका से मिले आधुनिक हथियारों, मसलन जैवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल और MRLS रॉकेट सिस्टम की बदौलत एक साल से लगातार रूस की सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को यूक्रेन जंग में उसके एक खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने का भी ऑफर दिया है। और यह हथियार है MGM-140 ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। दरअसल MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और जंग में पुतिन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। MGM-140 610 mm की एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ATACMS मिसाइल 300 किलोमीटर के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। यह मिसाइल मैक 3.5 की सुपरसोनिक स्पीड से दुनिया पर वार करती है। इसे M142 हाईमास और M270 MLRS से फायर किया जा सकता है। M142 हाईमास और M270 MLRS दोनों यूक्रेन के पास मौजूद हैं। दरअसल MGM-140 की रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। रफ्तार की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही ATACMS मिसाइल से हमला हुआ है, इसकी जानकारी मिल पाती है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को ATACMS मिलती है तो वो रूस के भीतर तक मार कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एंटी जैमिंग तकनीक से लैस ड्रोन यानी उसके सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक ग्रे ईगल ड्रोन की मांग कर डाली है। यूक्रेन का कहना है कि रूस अपने बेहतर जैमिंग रडार की बदौलत उनके ड्रोन को निशाना बना रहा है, लिहाजा उन्हें ऐसे ड्रोन चाहिए जो रूस को माकूल जवाब दे सके। और जनरल एटॉमिक्स के MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन को एक बेहतरीन और खतरनाक ड्रोन माना जाता है। यूक्रेन का कहना है कि उसे अमेरिका का ये ड्रोन इस जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि अपने वजूद को बचाने के लिए चाहिए। लिहाजा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर अमेरिका ने उसे MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन दे दिया तो वो इस जंग का पासा पलट सकते हैं। MQ-1C ग्रे ईगल एक मल्टी रोल ड्रोन है। ये दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने में सक्षम होने के साथ साथ उसके इलाके में घुसकर हमला करने में माहिर है। MQ-1C ग्रे ईगल को स्काई वॉरियर भी कहा जाता है। MQ-1C ग्रे ईगल 1633 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ये 309 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। ये लगातार 25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है। इसको 4 हेलफायर मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा इसे 8 AIM-92 स्टिंगर मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में अमेरिका के एक और घातक हथियार का नाम भी शामिल है और वो है अमेरिकी वायुसेना का सबसे घातक जंगी जहाज F-16। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती है। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती है। यूक्रेन जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर उन पर भीषण बमबारी और मिसाइल हमले कर रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं।
ऐसे सूरत हाल में अगर अमेरिका यूक्रेन को अपने खतरनाक हथियार देने के लिए राजी हो गया तो यकीनन जंग का रुख तो जरूर बदल जाएगा। लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग भी शुरू हो जाएगी। ऐसे सूरत हाल में ये जंग पुतिन बनाम बाइडन हो जाएगी, यानी दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने का खतरा भी बढ़ जाएगा।